बागेश्वर गरुड़ के गागरीगोल भौरा पुल के पास पिछले 3 सालों से एक कलमट बंद है, जिससे जल निकासी नहीं हो पा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार नाली से निकलने वाला पानी दुकानों के अंदर पहुंच जाता है, जिससे व्यापारियों और सड़क में पैदल चल रहे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं विभाग को अवगत कराने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही अब ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ही मामले का संज्ञान लेकर बंद कलमट को खुलवाने की मांग की है। ये है पीडब्ल्यूडी की रोड है, ये मेन हाईवे रोड है। मैंने बार बार पीडब्ल्यूडी ऑफिस में मैंने कितनी बार अपनी एप्लीकेशन यहाँ से भेज दी है। वो लोग कुछ इसके बारे में कुछ इंक्वायरी करते हैं नहीं, जिसकी वजह से क्या है, हमारे इंटर कॉलेज सामने है। यहाँ पर रोज़ सुबह बारिश होती है, बच्चे भीग जाते हैं। हमारे दुकान के अंदर जितना पानी है वो सब चले जाता है पानी। हमारा सीमेंट का गोदाम है और लोग हैं, व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। अभी मैं मौजूद हूं गरुड़ विकासखंड के गागरीगोल के भौरा पुल के समीप। यहां पर लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 3 साल से एक कलमट बंद है और कलमट बंद होने से लगातार नाली के जो पानी का बहाव है वो लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनके घरों की ओर और दुकानों की ओर जा रहा है, जिससे कि व्यापारियों का सामान तो ख़राब हो रहा है, लेकिन जो राहगीर रोड में चलते हैं उनका चलना भी यहाँ पर मुश्किल हो गया है। बरसात के इन दिनों में लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत लोक निर्माण विभाग को दे दी है, लेकिन उसके बाद भी लोक निर्माण विभाग की ओर से लगातार उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोक निर्माण विभाग अब इस समस्या का संज्ञान लेकर लोगों को इस समस्या का निराकरण करता है या फिर ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ से प्रमोद जोशी। बागेश्वर में साहस संगीत विद्यालय टैलेंट शो सीजन 4 का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 18 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान पहले स्थान पर निशा भट्ट, दूसरे पर नीतू बोरा और प्रिया आर्य समेत तीसरे स्थान पर पंकज भट्ट और सुमन आर्य रही। इस दौरान सहज संगीत विद्यालय के उपाध्यक्ष अमित गौतम ने बच्चों को बधाई देते हुए आगे भी बड़े मंच तक पहुँचने की कामना की है। सर, जैसा कि यहाँ पर बागेश्वर में बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस हिसाब से हम अपने बच्चों के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। और जैसा जितने यहाँ पर सीमित अवसर उनको मिल पाते हैं, तो साहस संगीत विद्यालय इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कई सारे बच्चे यहाँ से आप देख रहे हैं कि उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और ये पंकज पांडे अभी सूर संग्राम जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन उनकी आई है। क्या था इसमें? हमारे इसमें टोटल 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट में। उसमें 9 बच्चे फाइनल के लिए आए थे। उनमें से फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकले थे जो बच्चे। एक बच्ची हमारी साहस संगीत विद्यालय से भी आई थी और कुछ बच्चे हमारे डांसिंग, सिंगिंग, इनमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बच्चों ने। और टैलेंट तो भरपूर है हमारे यहाँ के बागेश्वर के बच्चों में, और इसमें पूरे उत्तराखंड के बच्चे थे लगभग। बागेश्वर कांडा तहसील में ललित फरसवान अंतिम सीमा पर बसी हुई ग्राम पंचायत धारी के भ्रमण पर पहुंचे, जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में जोग्युड़ा कफाली के 16 परिवारों के घरों में न नल लगा है और न ही जल आया है। वहीं उत्तराखंड जल संस्थान विभाग ने ऑनलाइन कार्यपूर्ति दिखाकर 3.5 लाख रुपए का घोटाला कर डाला। इस दौरान पूर्व विधायक ने उत्तराखंड जल संस्थान विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को धरातल में कुछ भी काम नहीं होने पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये महज चुनावी स्टंट है या फिर सच में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार ने पैसे हजम कर लिए हैं। भारत सरकार की जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनी थी, राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना बनाई थी। आज ये कपकोट विधानसभा क्षेत्र और बागेश्वर ब्लॉक का अंतिम गांव है धारी मदिया डोबरगाड़ा। यहाँ के 2 तोकों में जो कफाली और जोगिड़ा तोक है, जहाँ पर जल संस्थान के द्वारा भारत सरकार की वेबसाइट में ऑनलाइन पेयजल योजना दिखा दी गई है, जहाँ आज भी धरातल में पेयजल तो छोड़िए एक भी नल यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। और नलों के एवज में जो 3-3.5 लाख रुपए जो FHTC जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा इनके द्वारा घर घर नल बिछाए जा रहे थे,
नहीं लगाने की वजह से 3-3.5 लाख का जो वित्तीय घोटाला जल संस्थान के अधिकारियों के द्वारा किया गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी से तत्काल निवेदन करता हूं कि तत्काल अधिशासी अभियंता और उनके मातहत जो जल संस्थान के कर्मचारी हैं जिन्होंने धारी मदिया के तो कफाली और जुगुड़ा में पेयजल योजना को सुव्यवस्थित दिखाकर भारत सरकार को गुमराह किया, तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। हमारे जुगुड़ा और कफाली तोक की घर घर नल की योजना है। यहाँ हमारे तोक में ग्राम सभा के अंदर कहीं भी एक पाइप नहीं बिछा हुआ है और जिसमें हमारे जिनमें करीब 3-3.5 लाख का धन वित्त करके अपना जेब सब ये तत्काल घोटाला हो चुका है, जिसमें हमारी जिलाधिकारी भी अगर इसको सुन रहे हैं तो इसमें तत्काल ही कार्रवाई की जानी चाहिए। बागेश्वर गरुड़ के ब्लॉक सभागार में संचालित हो रहे आधार केंद्र में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं अब प्रशासन की ओर से लगातार इसकी अनदेखी की जा रही है। आपको बता दें कि आधार केंद्र में लोग बिना मास्क पहने सामाजिक दूरी की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही आधार केंद्र में सफाई की व्यवस्था भी चरमाई हुई है, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल पैदा करता है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आधार केंद्र में सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। बागेश्वर गरुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में बीते एक हफ्ते से एक्सरे मशीन खराब होने के चलते अस्पताल में मरीजों की फजीहत हो रही है। वहीं आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन CR वाली जो पुरानी टेक्नोलॉजी से चलती है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुमाऊं मंडल ही नहीं बल्कि गढ़वाल मंडल के मरीज भी निर्भर रहते हैं। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त DR एक्सरे मशीन अस्पताल में लगवानी चाहिए, जिससे कि मरीजों को सुविधा मिल सके। इस दौरान अस्पताल के प्रभारी गुंजियाल ने कहा कि एक्सरे मशीन का सॉफ्टवेयर खराब होने के चलते एक्सरे मशीन काम नहीं कर पा रही है, जिससे जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ की जो डिजिटल एक्सरे मशीन है, इसमें सॉफ्टवेयर संबंधी कोई दिक्कत आ रही थी। फिर हमने इसकी जो संस्था है जहाँ से ये हमने परचेज की थी, मेरठ के जो इंजीनियर हैं तो उनसे बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेशन कराना पड़ेगा। वो आज विगत 5 दिन हो चुके हैं, हमने उनसे बार बार संपर्क किया है, परंतु वो अब ये बोल रहे थे कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ। आज शनिवार का उन्होंने हमें टाइम दे रखा है कि वहाँ से वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डालेंगे और फिर हमारा जो यहाँ पे लोकल जो टेक्नीशियन है सॉफ्टवेयर में उसको अपडेशन करेगा और हमारी मशीन फिर चालू होगी। बागेश्वर में विधायक चंदन रामदास ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाए जाने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 75 सालों में देश ने काफी उन्नति की है, जिससे भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभर कर आया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे भी पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र का डंका इसी तरह बजेगा। वहीं उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, जिसको इस बार अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कल 15 अगस्त है। इसकी पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बागेश्वर मंडल सेरा में ग्रामीणों का पुल और रोड की मांग को लेकर छुट्टी के दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। दरअसल क्षेत्रवासी पिछले 5 दिनों से रोड और पुल की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह अवकाश के दिन भी धरना जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी मांग केवल ये है कि स्वीकृत रोड और पुल का निर्माण किया जाए। साथ ही जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो हर दिन धरने पर बैठे रहेंगे। अच्छा, आज सेकंड सैटरडे की वजह से अवकाश होने के कारण हम अपने क्षेत्र में, जिसमें विधिवत रूप से सूचना हमने उप जिलाधिकारी महोदय को PWD विभाग को दे दी गई है और 15 अगस्त और ये 2 दिन कार्यालय अवकाश के कारण हमें यहाँ पर बैठना पड़ा अपने क्षेत्र मंडल सिरा में। हमारी मांगें मात्र कोई बहुत ज़्यादा विशाल नहीं है। 15-14 साल के अंतराल से जो ये अटका हुआ है 200 मीटर रोड अथार से पुल जो है, जो कनेक्टिविटी होनी है हाईवे से,
वो लंबित है। और हमारे बच्चों को, हमारे क्षेत्र के बच्चों को अर्थात बुड्ढों को ये सेवाएं अभी तक नहीं मिल पाए। बागेश्वर कांडा के धोलीनाग मंदिर में नागपंचमी के दिन पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। दरअसल मंदिर में एक बांज के पेड़ पर धोलीनाग का निवास स्थान बताया जाता है। इस दौरान आज नागपंचमी के मौके पर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु का तांता लगा रहा। वहीं भव्य आरती के साथ देव डंगरों ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। साथ ही धोलीनाग देवता को खीर और दूध से बनी कई पकवान भोग लगाए गए, जिसके बाद भक्तों ने प्रसाद के रूप में भी खीर का भोग ग्रहण किया है। नाग पंचमी की यहाँ नाग देवता शेषनाग के रूप में जो है ये यहाँ पर स्थापित है अभी, जिसको यहाँ नाग पंचमी जो है इसीलिए मनाई जाती है। इसी यहाँ पे नागों को इस दिन भोग लगता है और दूर दूर से पब्लिक आती है और पंचामृत वगैरह होते हैं। हाँ, पहले तो यहाँ कई गौदान वगैरह भी बहुत होते थे। बस ऐसे ही है यहाँ पे। यहाँ नाग पंचमी के दिन हर साल पूजा होती है, देवता आता है, खीर का भोग लगता है, हर साल होता है हम लोग। यहाँ पर नाग पंचमी का मेला होता है, तो जो ये सावन मास में जो पंचमी आती है उस पर यहाँ पर नागों को भोग लगाया जाता है। मैं हरीश सोनी, बागेश्वर व्यापार मंडल अध्यक्ष, व्यापार संघ बागेश्वर की तरफ से सब क्षेत्रीय जनता को, जिले की जनता को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूँ कि कोविड को देखते हुए हर त्योहार को अपने घर में बैठकर ही मनाएं और 2 गज की दूरी को देखते हुए सभी त्योहार घर में मनाएं, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है वो बहुत खतरनाक है। उससे बचने के लिए सभी त्योहारों को मैं हरीश सोनी सबसे प्रार्थना करता हूँ कि घर में बैठ के ही मनाएं। मैं अक्षित जकवाल, करण स्वीट बागेश्वर, करण रेस्टोरेंट कांडा रोड बागेश्वर। आप सभी बागेश्वर वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उपेक्षा करता हूं, इस कोरोना काल में आप सभी सुरक्षित होंगे और अपने परिवार की भी रक्षा कर रहे होंगे। सभी से उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कवि जोशी, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस बागेश्वर उत्तराखंड। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की सपरिवार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। धन्यवाद। मैं मयंक खेतवाल, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कोरोना काल में स्टे सेफ। मैं चंदन राम दास, विधायक बागेश्वर, अपने क्षेत्र की जनता को 15 अगस्त आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और रक्षाबंधन, सावन का महीना और अपना जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सब लोग, हम लोग अपने त्योहारों को कोविड के नियमों के अनुसार करें, खुशी और हर्षोल्लास के साथ हम इन त्योहारों को मनाएं, तभी बात है। अपना देश का लोकतंत्र बहुत मजबूती से 75वें साल में प्रवेश किया है। हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बहुत बहुत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने क्षेत्र के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं उमेश जोशी, वरिष्ठ सदस्य भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद बागेश्वर। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आने वाले समय में हम जिस प्रकार से कोरोना काल में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, आगे भी हम इसी प्रकार से अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करने का संकल्प लें। और रेड क्रॉस सोसाइटी हर समय अपने दुख, दरिद्र और जो संकट के काल में जो लोग हैं उन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और रेड क्रॉस सोसाइटी आप सबके साथ मिलजुल करके कार्य करने के लिए तत्पर है। हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर बहुत सराहनीय कार्य किया है और आगे भी इसी प्रकार से हम लोग कार्य करते रहेंगे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मैं स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। साथ ही निवेदन करूँगा कि मास्क अवश्य पहने
सामाजिक दूरी का पालन करें। तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, तो उसके प्रति सचेत बने रहें। धन्यवाद। मैं जीवन पांडे, अनुशासन समिति अध्यक्ष, युवा कांग्रेस बागेश्वर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा बागनाथ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं देवनी अधिकारी, महासचिव व्यापार संघ बागेश्वर, निगम डेवलपर एसोसिएशन बागेश्वर। मैं आप सभी बागेश्वर जनता को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी अपने विधानसभा वासियों को और जनपद वासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग इस स्वतंत्रता दिवस की खुशी में मिल करके कोविड के नियमों के अनुसार सभी जो अपने त्यौहार आ रहे हैं उनको मनाएं और अपने राज्य के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाएं। ऐसी शुभकामनाएं मेरी सभी क्षेत्रवासियों से, आपकी विधानसभा वासियों से, जनपद वासियों से, प्रदेशवासियों से है। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष, जिसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। 15 अगस्त का यह दिन उन वीर जवानों की शहादत और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। ऐसे वीर जवानों को याद करते हुए मैं अपने समस्त देशवासियों को, अपने जनपदवासियों को, अपने नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आने वाले पर्व रक्षाबंधन, जो कि भाई बहन के अटूट प्रेम के बंधन का प्रतीक है, इस अवसर पर भी मैं आप सबको अपने नगरपालिका परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।